हेलो दोस्तों। तो चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं, इसमें हम लोग पहले प्राकृत संख्या के बारे में समझेंगे। प्राकृत संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स जी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स। तो समझिएगा प्राकृत संख्याएं क्या है। ध्यान दीजिएगा, गिनती में आने वाले प्रयुक्त संख्याओं के समुच्चय को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स का परिभाषा हो गया। गिनती में आने वाले प्रयुक्त संख्याओं के समुच्चय को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्राकृत संख्याएं को बड़ी एन से सूचित किया जाता है जी। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को बड़ी एन से सूचित किया जाता है। लिख सकते हैं, इसे बड़ी एन से सूचित किया जाता है। इसे बड़ी एन से सूचित किया जाता है। जैसे में लिख सकते हो, बड़ी एन बराबर 1 2 3 4 5 ... इस प्रकार लिख सकते हो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है पूर्ण संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। चलिए दोस्तों, तो जानेंगे पूर्ण संख्याएं क्या है, होल नंबर्स क्या है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो सिंपल है। यदि आप प्राकृत संख्याएं का परिभाषा जानते हैं तो पूर्ण संख्याएं का परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं। जैसे गिनती में आने वाले प्रयुक्त संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त समुच्चय पूर्ण संख्याएं कहलाता है। पूर्ण संख्याएं कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो देखिए, पूर्ण संख्याएं को बड़ी W से सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को बड़ी W से सूचित करते हैं। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, इसे बड़ी W से सूचित किया जाता है। इसे बड़ी W से सूचित किया जाता है। दोस्तों जैसे में लिख सकते हैं, जैसे बड़ी W बराबर मंझोले ब्रैकेट में लिखना है 0, 1, 2, 3,
4, 5 डॉट 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 इस प्रकार पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग समझेंगे पूर्ण संख्याएं के बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। जी, पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। चलिए दोस्तों, तो इसका परिभाषा जानते हैं। सिंपल है, आसान है। यदि आप लोग प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या का परिभाषा जानते हैं तो पूर्णांक का परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं। सिंपल है, देखिए, इसका परिभाषा लिखना है, गिनती में आने वाले प्रयुक्त संख्याओं के समुच्चय में प्रयुक्त संख्याओं के समुच्चय में शून्य तथा ऋण संख्याओं को शामिल कर देने से प्राप्त समुच्चय पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक के समुच्चय को बड़ी आई या बड़ी जेड से सूचित किया जाता है। ध्यान रखना है, इसमें लिखना है, इसे बड़ी आई या बड़ी जेड से सूचित किया जाता है। जैसे में लिख सकते हैं, जेड या आई बराबर डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इस प्रकार पूर्णांक को लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो पूर्णांक के बाद हम लोग जानते हैं, पूर्णांक के बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। बिल्कुल आसान परिभाषा है, अच्छा से समझेंगे परिमेय संख्याएं के बारे में। देखिए, वैसी संख्या जिसे हम P/Q, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होगा, के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिंपल है। वैसी संख्या
जिसे हम p बटा q, जहाँ q जो है 0 के बराबर नहीं होगा, के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। सिंपल परिभाषा है दोस्तों। अब बात रही कि परिमेय संख्या को क्या चीज़ से सूचित करते हैं। परिमेय संख्याएं के समुच्चय को क्या चीज़ से डिनोट करना है, तो ध्यान रखना है, इसमें लिखना है इसे बड़ी क्यू से सूचित किया जाता है। इसे बड़ी क्यू से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हो जैसे में लिख सकते हो बड़ी क्यू बराबर मंझोले ब्रैकेट में 2 -4 1 √4 etc। इस प्रकार परिमेय संख्याएं का उदाहरण लिख सकते हैं। अब देखिए √4 परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि √4 का जब आप स्क्वायर रूट निकालिएगा तो इसका +-2 लिख लेगा, और +-2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह परिमेय संख्या कहलाता। इसमें एक नोट याद रखना है दोस्तों। नोट में याद रखना है कि 0, जिसको शून्य बोलते हैं, 0 एक परिमेय संख्या है। ये MCQ क्वेश्चन में मिलेगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं अपरिमेय संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इसका भी परिभाषा आसान है, आसानी ढंग से समझेंगे। वैसी संख्या जिसे हम p/q, जहाँ q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। जैसे में लिख सकते हो √2 √3 √5 √7 etc। ये सारा अपरिमेय संख्या है। एक नोट याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। पाई समझते हैं, इसको पाई बोलते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसे याद रखना। अब देखिए जो चैप्टर का नाम है आपका, उसका परिभाषा बताते हैं। सिंपल है, वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, आसान है। यदि आप लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का परिभाषा जानते हैं
तो आप वास्तविक संख्याएं का परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिए, इसका परिभाषा आप लोग लिखिएगा। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं के समुच्चय को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं को बड़ी आर से सूचित करते हैं। इसमें लिख सकते हैं, इसे बड़ी आर से सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल में लिख सकते हो, बड़ी आर बराबर √2 4 -2 0 पाई etc। ये सारा आपका वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याएं के समुच्चय।